जम्मू कश्मीर में फिर एक बार आतंकी हमला होने के कारण फैली अशांति। आखिर कौन है इस आतंकी हमले के पीछे? क्यों कहा जा रहा है कि इसका संबंध और तार पाकिस्तान के रिटायर्ड सोल्जर से जुड़े हुए हैं? और ये आतंकियों के पास M4 असॉल्ट राइफल और सैटेलाइट फोन कहां से आया? आखिर कब तक ये आतंकी हमले होते रहेंगे? और ये आतंकी कौन से टेरर ग्रुप के हैं? और ये आतंकी हमला करने के बाद कैसे सफल तरीके से भाग निकलते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार दोपहर को गश्ती दल के 2 ट्रकों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए और 6 जवान घायल हो गए। शहीद हुए जवान उत्तराखंड के थे। बताया जा रहा है कि हमला दोनों ट्रकों पर किया गया था, जो कि एक दूसरे से करीब 500 मीटर की दूरी पर थे, और यह हमला ग्रेनेड से किया गया था और आतंकवादियों द्वारा एक M4 असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे खतरे के साथ साथ इसे एक चिंता के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये राइफल कवच भेदी है जिसकी गोलियां कठोर स्टील से बनाई गई हैं, जिसे US मिलिट्री द्वारा यूज किया जाता है। और सूचना ये भी है कि आतंकियों के पास एक सैटेलाइट फोन भी है, जिससे चिंताजनक बताया जा रहा है, और ये भी बताता है कि वो पूरी तैयारी के साथ है। और अगर सूचना सूत्रों की माने तो उनको पूरी तरीके से ट्रेन भी किया गया है, जो कि पहाड़ों पर लड़ने में सक्षम है। और बताया ये भी जा रहा है कि उन्हें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है, और वो रिटायर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, जिन्हें खास मिशन के लिए भेजा है और पूरी ताकत से भेजा है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो आधुनिक हथियारों से लैस है, ये सूत्रों का दावा है। ये खबर सुनते ही जम्मू कश्मीर के आसपास के जिले बड़े डर के साए में हैं, और खबरें ये भी हैं कि 60 से अधिक ट्रेंड आतंकी आने वाले समय में एक्टिव हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये बार बार आतंकी हमला हमारी एजेंसी का ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का फेलियर भी है, जो कि इसे रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बीते पिछले कई महीनों से फिर से आतंकी गतिविधियां और हमले सामने आने लगे हैं, और ये अच्छे संदेश नहीं है। और सवाल ये भी उठते हैं कि क्या फिर से पाकिस्तान की प्रमुख इस्लामी आतंकी संस्थाएं जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-उमर, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाह-ए-साहबा, हिजबुल मुजाहिदीन आदि अपनी आतंकी गतिविधियां फिर से तेज गति से चालू कर दे रहे हैं। और क्या ये आतंकी हमला भी ISI के सहयोग से ही किया गया है? अगर ये सच बात है तो सवाल हमारे मन में आ रहे हैं कि क्यों नाकाम है इंटेलिजेंस, क्यों ये आतंकी घटना अंजाम तक पहुंच जाती है, और अगर आतंकी कोई पैगाम देना चाहते हैं तो उसे अब तक क्यों समझा नहीं जा सका है, और अगर पाकिस्तानी ISI से सहयोग हुआ तो उसका अंजाम और आगे क्या हो सकता है। फिलहाल सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर है। इनका ठिकाना और इनके इनपुट्स और आतंकियों ने घटना को कैसे सफल अंजाम देकर कैसे वो सफल तरीके से भाग निकले, इसका पता लगाने में और ये आने वाले आतंकियों की गतिविधियां कैसे रोकी जाए, उसे सेना और पुलिस रोक कर थामने में जुटी हुई है। और आतंकी हमलों को रोकने के लिए सेना ने रीजनल सिक्योरिटी को तैनात किया है, जिसे QRT कहते हैं, और ये लगभग 37 की संख्या में है। और कुछ विशेषज्ञ ये भी दावा कर रहे हैं कि आतंकवादी और उनके आका और उनके क्या ग्रुप ये संदेश दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए जम्मू कश्मीर तैयार नहीं है, और इसे वो हर हालत में होने नहीं देंगे और इसे डिस्टर्ब करते ही रहेंगे। वादी का वो माहौल खराब करेंगे, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि यह हमला और तेज होगा जब जब विधानसभा का चुनाव नजदीक आएगा। क्या ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए वार्निंग है? और अगर ये है वार्निंग, तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे काउंटर अटैक करेगी इस आतंकी ग्रुप्स का? बीते मंगलवार शाम को सेना के विशेष विमान से 5 शहीदों का पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विधायक बृजभूषण गैरोला और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। घटना का बार बार जायजा लिया जा रहा है। आला अधिकारियों द्वारा वो इस घटना का असेसमेंट और आश्वासन दे रहे हैं कि ये जल्द ही सबके सामने आएगा कि आखिर इस आतंकी घटना के पीछे कौन है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि बुरी ताकतों को हराया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना अलर्ट पर है, और वो घटनाक्रम का असेसमेंट और आतंकियों का पता लगाने में पूरी कसर जुटा रही है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए।